आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बर्कले की जो ज्ञान मीमांसा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा लॉक के द्रव्य के विचार को समझना होगा। लॉक ने 3 प्रकार के द्रव्य माने थे, ईश्वर, आत्मा और जड़ पदार्थ। लॉक ने बताया था कि द्रव्य अज्ञेय होता है, उसे जाना नहीं जा सकता। इंद्रियों के माध्यम से हम द्रव्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठेगा कि द्रव्य को फिर कैसे जाना जाएगा। तो बताया गया कि द्रव्य का हम अनुमान करेंगे। कैसे अनुमान करेंगे? मूल गुणों के माध्यम से। मूल गुण क्या होते हैं? द्रव्य के अंदर रहते हैं, द्रव्य के धर्म होते हैं। जैसे चीनी जब हम ज़बान पर रखते हैं, मुंह में रखते हैं तो हमको मीठी लगती है, उसकी क्वालिटी हमें पता लगती है। उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमें यह अनुमान होता है कि चीनी के अंदर मिठास भी है, उसके अंदर द्रव्य भी रहता है, वही द्रव्य उस मिठास को धारण किए रहता है। तो कहने का अर्थ है कि पदार्थ को सीधे यानी द्रव्य को सीधे तौर पर हम नहीं जान सकते, मूल गुणों के माध्यम से उसका अनुमान हम कर सकते हैं। द्रव्य के अंदर रहने वाले जो मूल गुण होते हैं वो हमारी इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं। यही प्रतिबिंब आत्मा में विज्ञान के रूप में प्रकट होकर के ज्ञान के तौर पर बदल जाते हैं। आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा जो है वो कोरे कागज़ की तरह होती है। अनुभव के माध्यम से आत्मा में ज्ञान का निर्माण होता है। और ये अनुभव 2 प्रकार के होते हैं, संवेदन रूप होते हैं और स्वसंवेदन रूप होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉक ने ये बताया था कि हम द्रव्य का ज्ञान सीधे तौर पर नहीं कर सकते, उसका अनुमान कर सकते हैं। द्रव्य अज्ञेय होता है, द्रव्य के अंदर रहने वाले उसके धर्म या क्वालिटी या मूल गुणों के माध्यम से ही हम द्रव्य का अनुमान कर पाते हैं। ये मूल गुण हमारी इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं। यही प्रतिबिंब विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन बर्कले ने यह बताया कि हम मूल गुणों को भी सीधे तौर पर नहीं जान सकते। अभी तो बात यह कही जा रही थी कि हम द्रव्य का अनुमान करते हैं मूल गुणों के माध्यम से, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मूल गुण होते हैं वो हमारी इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब तो छोड़ते हैं। तो हम किसको जान रहे हैं? प्रतिबिंब को जान रहे हैं कि मूल गुण को जान रहे हैं? हमारी इंद्रियों का संपर्क किससे हो रहा है? प्रतिबिंब से हो रहा है कि मूल गुण से हो रहा है? तो बताया जा रहा है कि भाई प्रतिबिंब से हो रहा है। तो ऐसे में तो फिर इसके माध्यम से हमें मूल गुण का भी अनुमान करना पड़ेगा। हम सीधे तौर पे तो मूल गुण को भी नहीं जान सकते, क्योंकि हम जिससे परिचय प्राप्त कर रहे हैं वो तो प्रतिबिंब है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब मूल गुणों से जुड़ा हुआ है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें मूल गुणों का भी अनुमान करना पड़ेगा। इस प्रकार से बर्कले ने लॉक के सिद्धांत को खंडित कर दिया और अपना एक सिद्धांत दिया, सत्ता अनुभव मूलक है। यह हमने देखा कि किस तरह से बर्कले ने लॉक की विचारधारा को रिजेक्ट कर दिया। अब लॉक जो अपना सिद्धांत यानी बर्कले जो अपना सिद्धांत देते हैं सत्ता अनुभव मूलक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। यानी बर्कले के हिसाब से उसी की सत्ता मानी जा सकती है जो अनुभव करता है या जिसका अनुभव किया जाता है। अब जो अनुभव करता है उसमें 2 प्रकार की सत्ता है, एक जीवात्मा की सत्ता है और एक परमात्मा की सत्ता है। और जिस चीज़ का अनुभव किया जाता है उसे विज्ञान उन्होंने कहा है, वही ज्ञान के विषय हैं। तो इस तरह से आत्मा, जिसमें कि परमात्मा की सत्ता भी शामिल है, और विज्ञान, केवल इन्हीं की सत्ता है बस। और फिर यह भी बताया कि जो चीज़ अनुभव का विषय बनेगी उसकी सत्ता को स्वीकार किया जाएगा, माना जाएगा। यानी जिसके अंदर अनुभव किए जाने का सामर्थ्य होगा, जिस चीज़ के अंदर भी अनुभव में आने की सामर्थ्य होगी, उसकी सत्ता को माना जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सत्ता अनुभव मूलक है। ऐसे ईस्ट परसिपी का जो सिद्धांत है वो बर्कले ने दिया, जिसमें बताया कि उसी की सत्ता मानी जा सकती है जो अनुभव करता है या जिसका अनुभव किया जाता है। मानी सी बात है कि जो विषय होते हैं वो विज्ञान होते हैं, उनका कोई अनुभव करने वाला होगा। तो 2 प्रकार की सत्ता है, एक परमात्मा की सत्ता है और एक आत्मा की सत्ता है, जीवात्मा की सत्ता है। ये हमने देखा। तो इसमें एक और बात भी छुपी हुई है। अनुभव करने वाली 2 प्रकार की सत्ताएं हैं, यानी अनुभवकर्ता के रूप में 2 प्रकार की सत्ता है ना, परमात्मा की और जीवात्मा की। तो क्या दोनों के द्वारा एक प्रकार से अनुभव किया जाता है? क्योंकि जीवात्मा तो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करती है, तो क्या परमात्मा के द्वारा भी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जाता है? तो बर्कले कहते हैं ऐसा नहीं है। वो बताते हैं कि
ईश्वर को जो ज्ञान होता है, परमात्मा को जो ज्ञान होता है, वो निर्विकल्प स्वानुभूति से जुड़ा होता है, अंतर्बोध से जुड़ा होता है। और परमात्मा को हर समय, क्योंकि संवेदनों का निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाता है, अभी आपको ये चीज़ बताई जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो अनुभव करता है तो अनुभव किए जाने का स्वरूप भी तो निर्धारित करना पड़ेगा। तो जीवात्मा तो अनुभव करने वाली सत्ता होती है, तो वो किस चीज़ से अनुभव करती है? तो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करती है। तो एक तो इंद्रिया अनुभूति से हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो फिर परमात्मा के द्वारा कैसे प्राप्ति होगी ज्ञान की? तो वो होती है अंतर्बोध से, निर्विकल्प स्वानुभूति से। वहाँ इंद्रियों का कोई लेना देना नहीं है, इंद्रिय अतीत विषय है वो। तो इस तरह से हमने देखा कि ईश्वर का जो ज्ञान है वो अंतर्बोध से जुड़ा होता है। इसीलिए बाद में जाकर के बर्कले ने सिद्धांत दिया कि सत्ता अनुभव मूलक है के बजाय सत्ता अंतर्बोध मूलक है भी दिया है उन्होंने, क्योंकि अनुभव के अंदर दोनों बातें आएंगी, इंद्रिय अनुभव भी आएगा और साथ में अंतर्बोध से जुड़ा हुआ मामला भी आएगा, जो कि ईश्वर को उसका ज्ञान अंतर्बोध से होता है, निर्विकल्प स्वानुभूति से होता है। बुद्धि विकल्पों की सत्ता ईश्वर की सत्ता में सम्मिलित नहीं है। ये जो बुद्धि विकल्प हैं कहीं ना कहीं जीवात्मा से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने अनुभव किए जाने के स्वरूप को जान लिया कि अनुभव किए जाने का स्वरूप दो प्रकार से है। अब आते हैं विज्ञानों के ऊपर कि विज्ञानों का निर्माण कैसे होता है। तो विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक संवेदन रूप होते हैं और एक स्वसंवेदन रूप होते हैं। स्वसंवेदन रूप जो विज्ञान होते हैं उनका निर्माण जीवात्मा के द्वारा किया जाता है और उनका अनुभव प्राप्त किया जाता है। ऐसे में जीवात्मा उनका निर्माण करती है, जबकि संवेदन के तौर पर देखें जो विज्ञान होते हैं उनका निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाता है। तो जो विषय जीवात्मा से बाहर होते हैं वो परमात्मा से बाहर नहीं होते। यानी बहुत सारे ऐसे संवेदन हैं जिनका निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाता है। जैसे पहाड़ है, हम अपने सामने देख रहे हैं, तो बर्कले के हिसाब से देखा जाए तो पहाड़ जो है वो विज्ञान रूप है, संवेदन रूप है, ठोस रूप नहीं है, वस्तुनिष्ठ रूप नहीं है। हम पहाड़ को छूते हैं तो हमें ठोसपन का एहसास होता है, कड़ेपन का एहसास होता है। तो ये जो एहसास हो रहा है ठोसपन का, कड़ेपन का, ये सब विज्ञान है। यानी चेतना से जुड़ा हुआ मामला है, ठोस रूप में कोई चीज़ बाहर नहीं है। कि जो जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो ठोस रूप में कहाँ होती हैं? वो तो हमारी चेतना में वो सारे विषय प्रकट होते रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुभूति के मामले में हमने देख लिया कि अनुभव दो प्रकार से होते हैं। यानी अनुभव किए जाने का जो मामला है वो एक तो जीवात्मा से जुड़ा है, एक परमात्मा से जुड़ा है। जीवात्मा इंद्रिय अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है, जबकि ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान जो है वो निर्विकल्प स्वानुभूति से जुड़ा होता है, इंद्रियों से जुड़ा नहीं होता और कहीं ना कहीं अंतर्बोध से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अनुभव किए जाने के दो स्वरूप दिखाई पड़े। अब विज्ञानों की अगर बात की जाए तो एक कुछ विज्ञान जो है वो जो स्वसंवेदन के तौर पर जीवात्मा के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और बहुत सारे विज्ञान हैं, जैसे नदी बह रही है, पहाड़ हमारे सामने है, संसार के जितने प्रकार के बाहर के पदार्थ हैं, सूर्य को हम देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, सितारों को देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमें संसार में नज़र आ रही हैं। तो ये जो विज्ञान रूप विषय हमको बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, इनका निर्माण किसने किया है? संवेदन के तौर पर परमात्मा ने किया है। परमात्मा के द्वारा ही इन संवेदनों का निर्माण किया जाता है और हमारी आत्मा में प्रेषित कर दिया जाता है और हमें उसका ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जीवात्मा से तो बाहर हैं, जैसे सूर्य जीवात्मा से तो बाहर है, ज्ञान जीवात्मा को होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि निर्माण तो परमात्मा के द्वारा किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जीवात्मा से तो बाहर हैं लेकिन परमात्मा से बाहर नहीं हैं। जैसे एक मेज़ है, मेज़ हमारे सामने रखी हुई है, जब तक हम उसको देख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर प्रतीति का विषय बनने की सामर्थ्य है, वो प्रतीत होती है, उसकी सत्ता होती है मेज़ की। तो मानी सी बात है कि सत्ता अनुभव मूलक है कि कैटेगरी में वो आ जाएगी, क्योंकि जो अनुभव करता है या जिसका अनुभव किया जाता है उसी की सत्ता मानी जा सकती है। तो अनुभव किया जाता है तो अनुभव तो हो रहा है मेज़ का, तो ऐसे में मेज़ की सत्ता माननी पड़ेगी। तो अब प्रश्न ये है कि जब हम कमरे से बाहर चले जाएंगे तब मेज़ का ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? तो कोई किसी दूसरी जीवात्मा को हो सकता है, किसी दूसरे मनुष्य को होगा। लेकिन अगर कोई कमरे में ना हो तब मेज़ का ज्ञान किसको प्राप्त होगा? तो फिर परमात्मा को हर समय रहता है। इसका मतलब ये है कि जो विषय जीवात्मा से बाहर होते हैं वो परमात्मा से बाहर नहीं होते हैं, और परमात्मा की सत्ता भी अनुभूति से जुड़ी हुई है, अनुभव से जुड़ी हुई है। बस परमात्मा का जो अनुभव होता है वो अंतर्बोध से जुड़ा होता है, और अंतर्बोध जो है वो प्रज्ञा से संबंधित है, वो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ मामला है। उसमें सामान्यों का ज्ञान होता है
और जबकि विज्ञानों से विशेषों का ज्ञान होता है। इसको अभी देखा जाएगा कि विज्ञान और अंतर्बोध में क्या अंतर होता है, क्योंकि विज्ञान जो होते हैं वो इंद्रिय अनुभव से प्राप्त किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्वसंवेदन के तौर पर जीवात्मा विज्ञानों का निर्माण करती है, तो कहीं ना कहीं वो इंद्रिय अनुभव से जुड़े होते हैं, और जो संवेदन होते हैं उनका भी ज्ञान जीवात्मा को होता है, और वो भी कहीं ना कहीं इंद्रिय अनुभव से ही जुड़े होते हैं। तो विज्ञानों का ज्ञान तो इंद्रिय अनुभव से जुड़ा होता है, लेकिन जो अंतर्बोध का ज्ञान होता है वो प्रज्ञा से जुड़ा होता है। इसी तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान होते हैं वो विज्ञान जो है वो पशुओं को भी उपलब्ध होते हैं मनुष्य के साथ साथ, लेकिन जो अंतर्बोध का ज्ञान होता है वो सिर्फ मनुष्य और ईश्वर से ही संबंधित होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अंतर्बोध का ज्ञान ईश्वर से संबद्ध होता है, निर्विकल्प स्वानुभूति से जुड़ा होता है, ईश्वर के द्वारा भी अनुभव किया जाता है, जीवात्मा के द्वारा भी अनुभव किया जाता है, लेकिन दोनों के अनुभव करने में साधन का अंतर हो जाता है। जीवात्मा को इंद्रिय अनुभव होता है, जबकि परमात्मा को जो अनुभव होता है वो इंद्रियों से संबद्ध नहीं होता है, बल्कि वो निर्विकल्प अनुभूति से जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अंतर्बोध से संबंधित होता है वो विषय। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे विषय जीवात्मा से तो बाहर होते हैं, लेकिन वो परमात्मा से बाहर नहीं होते हैं। परमात्मा को हर समय हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त रहता है। संवेदन के तौर पे तो बहुत सारे संवेदन, जैसे सूर्य का संवेदन आत्मा में प्रेषित करने का काम, उसका निर्माण किया जाता है सूर्य के विज्ञान का संवेदन के तौर पर, और फिर आत्मा में प्रेषित कर दिया जाता है, और फिर हम अपने सामने सूरज को देखते हैं, जबकि सूरज बाहर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की वस्तुनिष्ठ रूप में सत्ता नहीं होती है। सत्ता अनुभव का विषय होती है, संवेदन रूप होती है, चेतना से जुड़ी हुई है, वो जड़ नहीं होती, अजड़ होती है बर्कले के हिसाब से। तो इस तरह से हमने देखा। अब बात आती है कि हम आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। तो आत्मा का ज्ञान स्वानुभूति से जुड़ा होता है। स्वानुभूति का मतलब ये है कि विज्ञानों का ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी विज्ञान क्योंकि अनुभव किए जाते हैं, तो कौन अनुभव करता है, तो ऐसे में कोई ना कोई अनुभव करने वाला होगा। और अनुभव करने वाले के रूप में हमने दो प्रकार की सत्ता को माना है, परमात्मा की सत्ता को, जीवात्मा की सत्ता को। तो इंद्रिय अनुभव तो हमें विज्ञानों का होता है, तो ऐसे में हमें जीवात्मा की सत्ता को मानना पड़ेगा। तो हमने आत्मा की सत्ता को विज्ञानों के माध्यम से सिद्ध किया, क्योंकि आत्मा को ही विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त होता है। कोई ना कोई तो होना चाहिए विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करने वाला, तो आत्मा की सत्ता है और परमात्मा की भी सत्ता है। तो इस तरह से हमने आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया। आत्मा निरंतर कार्य करती है, तो हम दूसरे की आत्मा को कैसे जानेंगे, क्योंकि वो चिंतन शक्ति से युक्त होती है, लगातार कार्य करती है। तो ऐसे में दूसरे लोग भी निरंतर काम करते रहते हैं, तो ऐसे हम दूसरे लोगों की आत्माओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है कि हमको ईश्वर का ज्ञान कैसे होता है। तो ईश्वर के ज्ञान में 4 बातें बताते हैं बर्कले। वो कहते हैं कि पहली चीज़ तो हम देखें कि विज्ञानों का निर्माण कैसे होता है। तो या तो विज्ञानों का निर्माण विज्ञानों के माध्यम से होगा, या विज्ञानों का निर्माण जड़ पदार्थ से होगा, या विज्ञानों का निर्माण जीवात्मा के द्वारा किया जाएगा, और या विज्ञानों का निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाएगा। तो पहले हम देख लें कि क्या विज्ञानों का निर्माण विज्ञानों के माध्यम से किया जाता है। तो बताया जाता है कि विज्ञान जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। तो ऐसे में कोई विज्ञान किसी दूसरे विज्ञान को पैदा नहीं कर सकता। अब आती है जड़ पदार्थ की बात। तो जड़ पदार्थों की सत्ता ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो अनुभव के विषय की बात हो रही है। जड़ पदार्थ को तो रिजेक्ट कर दिया है, तो हम उसका तो ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मूल गुण जो अपना प्रतिबिंब छोड़ देते हैं, तो उन प्रतिबिंबों के माध्यम से तो हम मूल गुणों को ही नहीं जान सकते। तो ऐसे में जड़ पदार्थ की सत्ता का हम अनुमान कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से जड़ पदार्थ की सत्ता नहीं होती है, तो ऐसे में जड़ पदार्थ विज्ञानों को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो क्या जीवात्मा कर सकती है? तो स्वसंवेदन के तौर पर तो कुछ विज्ञानों का निर्माण करती है, लेकिन संवेदन के रूप में बहुत सारे जगत के ऐसे पदार्थ हैं, जैसे सूरज है, चंद्रमा है, ये सारे जो विज्ञान है इनका निर्माण जीवात्मा नहीं कर पाती है। तो फिर कौन करेगा? कोई ना कोई तो करेगा, तो फिर वो परमात्मा के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हम ये देखा कि संवेदन के रूप में विज्ञानों का निर्माण परमात्मा के द्वारा ही किया जा सकता है, जीवात्मा के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसीलिए बर्कले कहते हैं कि बहुत सारे विषय जीवात्मा के बाहर तो होते हैं, लेकिन वो परमात्मा के बाहर नहीं होते हैं, क्योंकि परमात्मा को हर समय हर चीज़ का ज्ञान रहता है। संवेदनों के रूप में जो जीवात्मा परमात्मा के द्वारा बहुत सारे विषय निर्मित किए गए हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, बहुत सारे ग्रह हैं, संसार के और भी पदार्थ हैं, यानी संवेदन रूप में उनका निर्माण परमात्मा के द्वारा किया गया है। तो हर समय अंतर्बोध के माध्यम से, निर्विकल्प स्वानुभूति के माध्यम से परमात्मा को संवेदन रूप जो भी निर्मित किए गए हैं विषय, उनका ज्ञान रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ईश्वर की सत्ता को भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो ये बर्कले की विचारधारा थी, जिसे तुलनात्मक तौर पर लॉक को लेते हुए आपके सामने
पेश करने की कोशिश थी, तो यहीं पर अनुमति दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों तक जो वीडियो पहुंच सके, लोग भी इसे जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।